Dear students, welcome back to online class. Yesterday I have completed first chapter and today I am going to start second chapter, that is poem Trees, and it's written by Harry Bain. Trees. This is a simple poem in 3 stanzas about trees. The poem conveys the importance of trees to the world. Trees, वृक्ष या पेड़. आपको इस पोएम में इसकी उपयोगिता को बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए, संसार के लिए कितने ज़्यादा उपयोगी होते हैं. नाउ फर्स्ट आई विल रिसाइट फर्स्ट स्टैंजा and after that I will give you explanation. Now see it carefully. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. So see here explanation. Trees, as you all know, are very important for the survival of this world. पेड़ कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अस्तित्व के लिए, जीवन के अस्तित्व के लिए. पेड़ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं. The poem begins with the line, trees are the kindest things I know. क्यों कहा गया kindest? Trees are kind because amongst other things they harm no one. बाकी चीज़ों की तुलना में पेड़ बहुत ही ज़्यादा उदार होते हैं. ये किसी का नुकसान नहीं करते, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, सिवाय देने के. ये बहुत कम, सिर्फ एक बार इनको लगाने के वक्त हमें कुछ देना होता है, इन्हें लगाना होता है. उसके बाद ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं, सिर्फ ये लोगों को देते हैं. इसलिए इनको उदार, बहुत ही ज़्यादा उदार माना जाता है. क्योंकि ये किसी को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाते, कभी कोई हानि नहीं पहुंचाते. इनको सिर्फ देना आता है, ये लेते नहीं हैं. And in the first stanza, the poet talks about the kindness of the trees towards the animal world. They provide shade to the sleepy cows and also provide a place for the birds to gather and to build their nest on their branches. आपने देखा, there are some difficult words. Now see, you can see here, it is written here, spread means फैलाना, to affect a large area or a bigger group of people. Shade means छाया, an area that is out of direct sunlight. Gather, एकत्रित होना, जमा होना, इकट्ठा होना. To come or be brought together in a group. Among इनके बीच में, काफ़ी चीज़ें हैं उनके बीच में. Bough means branches. Now see the meaning in Hindi. Trees are the kindest things I know. जहाँ तक मैं जानता हूँ, पेड़ सबसे ज़्यादा उदार होते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं. They do not harm, वो किसी को हानि नहीं पहुँचाते. They simply grow, केवल वो बढ़ते हैं, उनका विकास होता रहता है, किंतु कभी भी वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं. एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज. एंड स्प्रेड अ शेड, और धीरे धीरे जब ये बढ़ते हैं तो पेड़ विशाल वृक्ष के रूप में हो जाते हैं और इनकी तमाम शाखाएं निकलती हैं, तो ये काफ़ी छायादार वृक्ष हो जाते हैं. और इन पेड़ों के नीचे जो छाया होती है, उसके नीचे जानवर आराम करते हैं. धूप से बचने के लिए भी पेड़ों की छाया के नीचे जानवर आकर के सोते हैं. उन्हें यहाँ पर आराम मिलता है, शांति मिलती है. और इसकी जो शाखाएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और फैली हुई होती हैं और घनी होती हैं.
पत्तियां होती हैं तो इनकी शाखाओं पर चिड़ियाँ अपना एकत्रित होती हैं, सब बैठती हैं और साथ ही इनकी शाखाओं पर घोंसले बनाती हैं. So today you see the meaning of first stanza, and I will give you rest of the chapter tomorrow. And see, today you have and I want to say one thing, in writing homework you have to be very careful. कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा था, उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है. तो आप अगर होमवर्क करते हैं तो ध्यान से स्पेलिंग लिखिए, गलत मत लिखिए. अगर गलत लिखते हैं तो आप गलत उसे पढ़ेंगे और गलत ही उसे याद करेंगे. जो भी वर्ड्स हैं आप उन्हें क्लियर पहले देखिए और उसके बाद उसको लिखिए, तो सही लिखिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. बना ही नहीं है. फिर से बनाना पड़ेगा हमको. ये वाला तो गड़बड़ है, ये वाला बना ही नहीं. फिर से मुझे बनाना पड़ेगा. पता नहीं क्यों लोड नहीं किया, बना ही नहीं.